चंदनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत गरीब लोहार रहता था। उसका नाम बलराम था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रोज की तरह काम पर जाने से पहले उसने अपनी बीबी चंपा से बोला, अरे भाग्यवान सुनती हो, शायद आज भी मुझे काम पर से आने में देरी हो जाएगी। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर वह मजदूरी करने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। जिस रास्ते बलराम जाता था उस रास्ते पर एक घना जंगल पड़ता था। कुछ दूर चलने पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। बलराम ने इधर उधर देखा, उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर चलने पर उसे वहां एक पेड़ के नीचे एक चुड़ैल हवन करते हुए दिखाई दी, जिसके बगल में एक लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा था। चुड़ैल मंत्र सिद्धि के लिए उस बच्चे की बलि देने वाली थी। बलराम पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चुड़ैल बच्चे की बलि देने वाली थी, तभी बलराम पेड़ के पीछे से निकल आया और उसने अपने जेब से चाकू निकाल लिया। देखते ही देखते उसने चुड़ैल पर हमला कर दिया। चाकू लगने से चुड़ैल वहीं मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही हवन कुंड और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर तक बलराम उस बच्चे को देखता रहा। वह बच्चा देखने में किसी अच्छे घर का लग रहा था। कुछ समय बाद वह उस बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगा। बेटा बेटा उठो उठोन बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ समय बाद वह बच्चा होश में आ जाता है। अपने सामने बलराम को देखकर चौंक जाता है और वह बच्चा बलराम से पूछता है, अरे आप कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? बच्चे को परेशान देखकर बलराम उससे बोला, अरे बेटा परेशान मत हो, तुमको एक चुड़ैल यहाँ उठाकर लाई थी और वह तुम्हारी बलि देने वाली थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने उस चुड़ैल को देख लिया और तुम्हारी बलि देने से पहले मैंने उस चुड़ैल को मार डाला। वो दोनों कुछ समय तक ऐसे ही बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी उनके पास भागता हुआ आता है और कहता है, बेटा तुम यहाँ हो, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम्हें चुड़ैल उठा कर ले गई है, मैं तभी से तुम्हें खोज रहा हूँ। बेटा मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम मुझे सही सलामत मिल गए। यह सुनकर बच्चा बोला, पिताजी आज मैं अगर आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो इनकी मेहरबानी है। अगर ये नहीं होते तो अभी तक वह चुड़ैल मेरी बलि दे चुकी होती। इतना सुनते ही सेठ बलराम की ओर देखने लगा और बोला, बलराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को उस चुड़ैल से बचाया। आप जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। फिर सेठ जी ने बलराम को बहुत सारा धन दिया और फिर अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। इतना सारा धन पाकर बलराम बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ जाने लगा। बलराम उस धन से एक बहुत बड़ा घर बनवाया और मजे से अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा हमेशा भला होगा। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए द स्टोरी क्रिएटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।